नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे जयप्रकाश गुप्ता, मनीलिशियस के डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से, और साथ ही हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से हैं शिव श्रीवास्तव, आई गुरु के एमडी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके अगले 6 घंटे में हो सकते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और शाम की पहली बम्पर कॉल है गोल्ड, जहाँ पर 31,550 के स्तर पर बाइंग की राय दी गई है। 31,770 के स्तर का टारगेट होगा और 31,430 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं गोल्ड में। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं शाम के कारोबार में कॉपर 326 के भाव पर बाइंग की राय है। 334 का टारगेट होगा, 323 के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं आज के कारोबार में गोल्ड और 31,380 के भाव पर मनीलिशियस की भी बाइंग की कॉल है। 31,800 का टारगेट होगा, 31,180 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं मार्केट में किस तरह की हलचल है। चांदी में पिछले 2 दिन में काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है। जयप्रकाश, पहला सवाल आपसे ये कि क्या चांदी का मार्केट यहाँ से और रफ्तार पकड़ेगा? फिलहाल करीब 600 रुपये की तेज़ी है इस काउंटर में। जी देखिए, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। जहाँ तक सिल्वर की बात है, आप देखिए यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट है जिसका एक डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। मार्केट में ब्रेग्जिट को लेके जो आशंकाएं हैं कि आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पे सिचुएशन गड़बड़ाए यूरोप में, उसको लेके भी एक पॉजिटिव रुझान है। और साथ में जो लास्ट वीक अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स ख़राब निकल के आए यूएस से, फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात में कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो ऐड कर रहे हैं यहाँ पे अनसर्टेनिटी को, और जिसका डायरेक्ट बेनिफिट गोल्ड सिल्वर प्राइसेस को मिलेगा। दूसरी तरफ आज जापान ने जो स्टिमुलस अनाउंस किया है वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है कमोडिटी प्राइसेस के लिए, इंक्लूडिंग सिल्वर। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे लगता है 2016 में ही करीब 55-56 हज़ार का लेवल दिख सकता है। तो हर डिप पे मेरी बाई की ही सलाह होगी। कोई निवेश भी करना चाहता है तो करेक्शन का वेट करें, उस लेवल पे एंट्री किया जा सकता है। हमारे साथ अब कॉलर जुड़े हैं। हमारे साथ आयुष हैं इंदौर से। टर्मरिक और कोरिएंडर के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए आयुष। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में टर्मरिक और जो कोरिएंडर है वो ऊपर में कहाँ तक जा सकता है? अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में ऊपर तक कहाँ तक जा सकता है? कोरिएंडर का भाव पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी आई है। इस काउंटर में 12% तक दाम बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में। शिव, क्या कमेंट है आपका? अगर कोरिएंडर के अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो मुझे लगता है 8,800 से लेके 8,900 तक का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने पिछले दिनों में भी देखा था इसमें तेज़ी है। तो मुझे लगता है कि अभी इस लेवल तक पहुँचने के बाद ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरी राय में अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में भी इसकी जो तेज़ी बनी रहेगी। अगले कॉलर हमारे साथ सचिन है महाराष्ट्र से। ग्वार के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए सचिन। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। हाँ, मैंने 3700 रुपये पर 5 लाख ग्वार बाय किए हैं। सवाल दोहराएंगे अपना? मैंने ग्वार सीट की 3700 रुपये 5 लाख बाय की है। ग्वार में आपकी बाइंग है, ठीक है। क्या आउटलुक है आपका शिव ग्वार के ऊपर? अगर ग्वार की बात की जाए तो हमने देखा है कि इसमें अच्छी तेज़ी आई है पिछले दिनों, क्योंकि एक तरफ जहां खबरें आई थी कि बुआई के रकबे में कमी का अंदेशा है, और दूसरी तरफ एक अच्छी मानसून आई हुई है, उसके अच्छे होने की उम्मीद भी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी इसकी कीमतों में थोड़ी सी तेज़ी बनी रह सकती है। और अगर 10 दिन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर में ग्वार कॉन्ट्रैक्ट को हम 4,000 के लेवल पे देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ अमित हैं गंगानगर से। क्रूड पर सवाल है, पूछिए अमित। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ 2 से 3 कारोबार क्षेत्र के अंदर क्रूड डाउन साइड में कहाँ तक देखने को मिल सकता है? ठीक है, 2 से 3 कारोबार क्षेत्र में क्रूड का आउटलुक जयप्रकाश।
देखिए $40 का सपोर्ट मार्केट ने लिया है और जिस हिसाब से अब खबरें हरिकेन की खबरें निकल के आ रही हैं सेंट्रल अमेरिका इंक्लूडिंग मैक्सिको से, तो एक पॉजिटिव रुझान ज़रूर दे रहा है प्राइसेस को। प्लस टेक्निकली $40 एक अच्छा सपोर्ट है। अब सारी निगाहें होंगी कि आज जो API के नंबर्स हैं वो किस तरह से निकल के आते हैं, तो अगर उसमें भी यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेंट्री गिरता हुआ दिखता है तो मुझे लगता है ये तेज़ी मोमेंटम पकड़ सकता है और करीब $45 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर करना चाहें तो 2635 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें पोजीशन पे और 2680 के आसपास बाई किया जा सकता है 2780 और 2800 के टारगेट के लिए। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ अनिल हैं जयपुर से और जीरे के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए अनिल। अनिल, आपको आवाज़ आ रही है? लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जीरे के ऊपर क्या व्यू है आपका शिव? जीरे में मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में इसकी तेज़ी थोड़ी बनी रहेगी क्योंकि हमने देखा है इसकी डिमांड अच्छी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर जीरा फिर से 20,000 के लेवल को पार कर सकता है। ठीक है, नवीन है बीकानेर से, ग्वार के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए नवीन। 4500 रुपये ग्वार कब तक हो जाएगा जी? 4500 का स्तर ग्वार में कब तक दिख सकता है ये आप जानना चाहते हैं। क्या कमेंट है आपका शिव इसके ऊपर? देखिए 4500 तक ग्वार होने के लिए हमें सबसे पहले मानसून की भी स्थिति देखनी होगी क्योंकि अच्छी मानसून पूरे देश में हमने देखा है। तो इसके बाद जो कि ये आशंका जताई जा रही थी कि ग्वार की बुआई में रकबे में कमी है, तो मुझे लगता है इस बारिश के बाद से थोड़ी बुआई भी बढ़ेगी और फिर से ग्वार में एक अच्छी फसल देखने को भी मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि 4500 कह पाना थोड़ा अभी मुश्किल है, लेकिन 4000 का लेवल मुझे आने वाले एक सप्ताह से लेकर 10 दिनों के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैप्पी हैं सिरसा से, मस्टर्ड के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए। जी मस्टर्ड कितनी तेज हो जाएगी? मस्टर्ड बढ़ेगा? ठीक है, मस्टर्ड का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। आज ये काउंटर 28 रुपये बढ़कर बंद हुआ है 4932 के लेवल पर। क्या कमेंट है आपका शिव मस्टर्ड के ऊपर? अगर मस्टर्ड की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तेज़ी बनी रह सकती है क्योंकि आने वाले समय में फिर से एक जो फेस्टिव सीजन शुरू होने जा रहा है, तो इस कारण इसकी डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। दूसरी तरफ अगर देखें तो मुझे लगता है कि जिस तरह से सोयाबीन की फसल भी है और कहीं कहीं सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है जो दूसरी सपोर्टिंग फसल है ऑयल सीड में, तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक मस्टर्ड की कीमतों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, पवन है चंदौसी से, मेंथा पर सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए पवन। 820 रुपए की मेहनता साहब ले रखी है मैंने जो है अगस्त की 2 लॉट। इसमें नीचे का एसएल क्या लगाएं और क्या ऊपर हाई रेंज मिल सकती है? एक्सपायरी तक साहब रोक लेंगे हम इस बेट के लिए। ठीक है, बताएं शिव। अगर आपने 820 की मेंथा ले रखी है तो मेरी राय में आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए क्योंकि 933 का लेवल देखने को मिल रहा है। रही बात आने वाले समय में आउटलुक की, तो मुझे लगता है कि मेंथा में थोड़ी सी एक बार हमें एक डिप देखने को मिल सकता है प्रॉफिट बुकिंग के कारण। उसके बाद फिर से तेजी आ सकती है और आने वाले दिनों में 980 से 1000 रुपये का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, मेटल काउंटर पर आपका कमेंट जयप्रकाश गुप्ता आज के लिए क्या होगा? देखिए मेटल में तेज़ी का रुझान है और मुझे लगता है आगे रह सकता है। 2 कारणें हैं अभी। एक तो देखिए जिस हिसाब से जापान ने स्टिमुलस अनाउंस किया है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। सेकंड आप देखें जो फिलीपींस में जिस हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्शन कट के चांसेस हो रहे हैं, एक थोड़ा सा वहाँ डिसरप्शन है, तो वो भी निकल जिंक ये सब के लिए एक पॉजिटिव खबरें हैं। तो कुल मिला के बेस मेटल में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। बाई में रह के ही काम करें, शॉर्ट की रणनीति अभी फिलहाल। ठीक है, अगले कॉलर आशीष हैं पटना से, क्रूड के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए आशीष। जी नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। 2690 से क्रूड मेरा सेल है, तो उसका एसएल क्या लगाऊं? 2690 पर क्रूड आपने बेचा है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए? क्या कहेंगे जयप्रकाश आप इनको? देखिए मौजूदा लेवल्स पे थोड़ा सा रिस्की है यहाँ पे शॉर्ट साइड में रहना, क्योंकि एक तो टेक्निकल लेवल है $40 का, दूसरा जो हरिकेन की खबरें निकल के आ रही हैं, तो आई थिंक अगर आप शॉर्ट हैं तो 2760 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। बट अगर आपके रेट के आसपास भी आता है तो मेरे ख्याल से एग्जिट ले लेना ही बेटर होगा।